नमस्कार, मेरा नाम अलीशा है और न्यूज़ रूम के इस खास सेशन में आज का टॉपिक है कि बॉलीवुड सितारों को लगातार जो है वो धमकियां मिल रही हैं जान से मार देने की। और इसी की कवायद में, इसी की फहरिस्त में 4 बड़े नाम जो हैं वो और जुड़ गए हैं। वो है कॉमेडियन कपिल शर्मा, सुगंधा मिश्रा, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और एक्टर राजपाल यादव को भी धमकी मिली है। ये धमकी कहाँ से मिली है और किसने दी है, इस खबर के पूरे इनपुट को तफसील से जानने के लिए हम प्रकाश के पास जाएँगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मेल किसने भेजा और ये धमकी भेजने वाले कौन है और उनका मकसद क्या था? प्रकाश, जिस तरीके से लगातार जो है बॉलीवुड वालों को धमकियाँ मिल रही हैं, चाहे वो सलीम खान हो, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो उनको थ्रेट मिल जाती है। सलमान खान को थ्रेट तो अब आम हो गया है, कोई भी उठाकर छुट भैया भी उनको थ्रेट दे देता है। पता चलता है कि जमशेदपुर से, इलाहाबाद से है, रैंसम मनी माँग लेता है। ऐसे में जो है क्या कहते हैं कि 4 बड़े और नाम इसमें शुमार हो गए हैं। पहला नाम कपिल शर्मा का है। कपिल शर्मा सोशल मीडिया पे बड़े वायरल रहते हैं और अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए माने जाते हैं। ऐसे में इन चारों सितारों को जो धमकियाँ मिली हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए जो मतलब धमकी का तरीका है और जो हुँ, बताया जा रहा है इनिशियल जानकारी ये हुँ, है कि पाकिस्तान के किसी सर्वर का इस्तेमाल करके हुँ, भेजा गया है। कई बार ये भी होता है कि आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप कहीं भी बैठे रहें हुँ, और आपका सर्वर कहीं और दिखा देगा कि हुँ, आप हुँ, इंडिया में रह के भी कहीं और का सर्वर इस्तेमाल करके आप हुँ, इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी को धमकी भेज देते हैं। हुँ, खैर, तो ये जो 4 नाम हैं जैसे राजपाल यादव, कपिल शर्मा, हुँ, रेमो डिसूजा और हुँ, सुगंधा हुँ, मिश्रा, इनको धमकी की बात की कही गई है और इन हुँ, लोगों ने एफआईआर भी हुँ, मतलब इनिशियल सूचना जो होती है, हुँ, पुलिस में दर्ज कराई है। बॉलीवुड के लिए खासा मुश्किल भरा समय ये चल रहा है। हुँ, अगर आप पिछले 1 आध साल पर गौर करें, तो जिसमें सलमान खान का ज़िक्र, हुँ, लॉरेंस बिश्नोई की कहानी जिसमें वो पुरानी अदावत की भई ब्लैक बक केस में एक हुँ, गैंग जो है वो बदले की मांग करता है। फिर समाज की तरफ से कहा जाता है कि सलमान माफ़ी माँग ले। एक इंटरव्यू में लॉरेंस कहता हुँ, है कि हुँ, अगर माफ़ी माँग ले, हमारा एक मंदिर है, वहाँ जाके माफ़ी माँग ले तो कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर जो कुछ बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ, बाबा सिद्दीकी के बाद फिर अभी-अभी सैफ अली खान की कहानी आ गई है। उसमें भी इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी। तो जैसे कभी-कभी हम लोगों को जैसे ज्योतिष में बताया जाता है कि हुँ, पंडित जो है, हुँ। कभी-कभी बता देता है कि ग्रह गोचर खराब है। अच्छा, तो मतलब बॉलीवुड की ग्रह गोचर नक्षत्र खरा जैसे खराब चल रहा है। गर्दिश में है या सितारे। कई बार आपका जी भाई साहब आपका समय खराब चल रहा है, ज़रा बच के अभी हुँ। रहिएगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये समय बॉलीवुड के लिए तो क्या ये बहुत जो धमकी आई है, ये वाक़ई जेन्युइन है या फिर जैसे तमाम धमकियाँ थी इसकी कोई जाँच तो अ, एजेंसियाँ कर रही हैं हुँ, कि लेकिन कई बार होता क्या है कि ये जितने भी बड़े स्टार्स को धमकी भेजी जाती है और डराने की कोशिश होती है, ये अधिकतर कोशिश इस वजह से होती है कि लगता है धमकी देने वाले को कि कई बार पैसा ले लें, हुँ, कुछ ले लें। जैसे बाबा सिद्दीकी वाले मामले में उससे जुड़ा एक धमकी भरा किसी को मेल किया गया हुँ, हुँ, मुंबई में उसी हुँ, समय। तो म उस समय महाराष्ट्र पुलिस ने यूपी से किसी लड़के को हुँ, गिरफ्तार हुँ, किया था, कि बताया गया यहाँ से हुँ, भेज रहा था। हुँ, तो इस तरह के बहुत सारे वाक़ये हैं जहाँ लोग केवल अच्छा कई बार आपने देखा होगा कि केवल हमारा नाम हो जाए, हुँ, ये बीमारी भी होती है कुछ लोगों में कि हमारा नाम कहीं अखबार में छप जाए, कहीं टेलीविज़न पे चल जाए कि फलाने ने फलाने को धमकी दी, इस हुँ, कारण से भी दी जाती है। हुँ, अधिकतर कारण तो देखिए मतलब मैक्सिमम ये होता है कि बस खबर में आने के लिए, ये हुँ, चर्चा हो जाए हुँ, कि किसी ने किसी को ईमेल भेजा और धमकी अब चूँकि बड़े लोगों को जब इस तरह के ईमेल आते हैं, हुँ, हुँ, तो वो सुर्खियाँ बनती हैं और कपिल शर्मा हो या रेमो डिसूजा हो, जब इन जैसे लोगों को धमकियाँ तो वो किसी भी थ्रेट को मतलब मान क्यों नहीं देंगे या कहें कि हुँ, उसको गंभीरता से क्यों नहीं लेंगे? हुँ, इसीलिए लेंगे क्योंकि बहुत अभी हाल-फिलहाल जो कुछ बॉलीवुड के साथ चल रहा है, सलमान खान के साथ चल रहा है, हुँ, तो ऐसे में साधारण चीज़ भी लोगों को कई बार लगता है कि नहीं यार इसकी जानकारी तो पुलिस हुँ, को होनी हुँ, ही चाहिए। हुँ, नहीं तो हमको आपको पूरे दिन में कई बार फेक कॉल नहीं आते हैं हुँ, हुँ, कि आपका फलाना जी जो है इस जगह अरेस्ट हो गया, तो हुँ, वो भी ठगी है। हुँ, ये भी एक काइंड ऑफ ठगी है कि आपको चूँकि सबको पता है कि हुँ, मुंबई में अब अंडरवर्ल्ड का ज़माना नहीं है। हुँ, तो लोगों को ये भी पता है कि बाबा सिद्दीकी की कहानी के बाद, सलमान खान की कहानी के बाद बॉलीवुड में एक बड़ा वर्ग है जो डरा हुआ है। तो कई बार बहुत सारे लोग ऐसे डर होंगे को या और गैंग्स ज़्यादा होंगे, उस गैंग का मकसद ये कि या तो उस डर को और बढ़ाया जाए हुँ। और डराकर शायद अपना कुछ काम निकाला जाए, तो लोग ये सब करते रहते हैं और इनिशियल जानकारी तो बस इतनी है कि पाकिस्तान से वो ईमेल भेजा गया है। ठीक। थोड़ी जानकारी और जुटा लेते हैं। अब हमारी बात हो रही थी गौरव से, गौरव भी वेबसाइट के लिए लिख रहे थे, तो गौरव से भी बात कर लेते हैं। तो गौरव, वेबसाइट में आप
तमाम जी, चीज़ों को डिटेल, और इससे पहले की भी जो खबरें हुई हैं वो भी ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोगों ने करी जी, हैं, तो एक-एक पॉइंट को लिखना पड़ता है। जी, तो बिल्कुल। इस खबर से जुड़े क्या इनपुट हैं आपके पास? क्योंकि लगातार आप देखेंगे एक सिनेरियो में चलता जा रहा है जी। और एक ट्रेंड सा बन गया है कि बॉलीवुड वालों को धमकी दो मेल के ज़रिए, चिट्ठी के ज़रिए। बॉलीवुड जगत जो है वो निश्चित रूप से मुश्किल परिस्थितियों से अभी जूझ रहा है। जैसा हुँ, हमारे सहयोगी हुँ, प्रकाश जी ने अभी बताया कि बॉलीवुड के तमाम सितारों के लिए ये समय हुँ, बहुत अच्छा नहीं है। हुँ, कभी मेल के ज़रिए धमकियाँ आती हुँ, हैं, हुँ, कभी आवाज़ के बाहर कोई रेकी करता पाया जाता है। अभी मैं हाल-फिलहाल में इस मामले को जब देख रहा था, तो इसमें कपिल शर्मा हो या फिर रेमो हुँ, डिसूज़ा हो या फिर सुगंधा मिश्रा हो, राजपाल यादव हो, इनको जो धमकी मिली है, हुँ, इसमें मुंबई पुलिस ने प्रथम दृष्टया कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। हुँ, मुंबई पुलिस की तरफ से बताया गया है, अभी मैं वही उनके पेजेज़ तलाश रहा था, उसपे हुँ, जानकारी थी कि पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए इसमें आईपी एड्रेस ट्रैक किया है। आईपी एड्रेस मिला है पाकिस्तान का। संदिग्ध जो है वो किसी कोई एक युवक बताया जा रहा है, हालाँकि हुँ, उसके नाम और उसको लेकर कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं आई है। हुँ। लेकिन आईपी एड्रेस वो पाकिस्तान का ब पाकिस्तान का है। हाँ, हाँ। पाकिस्तान का बताया जा रहा है। तो इसमें कहीं पाकिस्तान कनेक्शन है या फिर क्या है, ये तो हुँ, अभी बहुत सवालों के गर्भ में है। क्या आता है, क्या नहीं आता है, वो तो भविष्य में पता चलेगा। हुँ, लेकिन ये निश्चित है कि बॉलीवुड जगत के लिए ये समय जो है, वो बहुत अच्छा नहीं है। हुँ, उनके लिए तमाम तरह की चुनौतियाँ हैं। और इसके लिए थोड़ा अगर पीछे जाएँ, जब हम देखते हैं बॉलीवुड का इतिहास, 90s का वो दौर, हुँ, कैसे करीम लाला, छोटा राजन, छोटा शकील दाऊद इब्राहिम, इनकी तूती बोलती थी बॉलीवुड में। हुँ, हुँ, एक दहशत का माहौल हुँ, बॉलीवुड सितारों के बीच, हुँ, अवैध वसूली, तमाम तरह की हुँ, गतिविधियों हुँ, को अंजाम देना। बॉलीवुड जगत के कई सितारे, हुँ, नामी हस्तियाँ, नामी चर्चित हस्तियों ने भी सार्वजनिक मंचों पे इन सब चीज़ों का ज़िक्र किया है। इसको लेकर कई तरह की बातें कही हैं, अपनी परेशानियों को ज़ाहिर किया है। कैसे 90s के दौर में वो चीज़ें होती थी। हालाँकि धीरे-धीरे वो चीज़ें ओवरकम करनी शुरू हुई, पुलिस प्रशासन का पहरा बढ़ा, शासन स्तर से तैयारियाँ की गई, तमाम तरह के दया नायक हो या हुँ, फिर हुँ, और हुँ, भी बहुत सारे नाम हुँ, हैं हुँ, ऐसे, हुँ, सुपर कॉप्स लगाए गए, हुँ, उन्होंने इस पूरे गिरोह को खत्म करने का काम किया। अब होता क्या है कि जब ये गिरोह खत्म होता है ना, हुँ, तो एक तरह से वहाँ जगह खाली बनती है हुँ, और खाली जगह का वो क्या कहते हैं, एक ख़ासियत है किसी भी खाली स्थान किसी का को कि उसको खाली जगह भरना की पड़ता ओर है। दूसरी हुँ, वस्तु जो होते हैं ना, वो आकर्षित होते हैं। हुँ, तो यहाँ भी वही चीज़ है, जो कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, कुछ अराजक तत्व हैं, अब वो उस खाली जगह को भरने को आतुर है। उसमें हुँ, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आता है, क्योंकि वो अभी बंद जेल में है। उसके अलावा भी कुछ एक ऐसे गैंग से जुड़े लोग रहे होंगे, हुँ, जो निश्चित रूप से उस जगह को भरना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। हालाँकि पुलिस प्रशासन की नज़र इस पे पैनी बनी हुई है हुँ। और लगातार इस मामले में कार्रवाई प्रशासनिक स्तर से हो रही है। तो ये तमाम जानकारी गौरव ने दी कि कैसे लगातार मुंबई के जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनको धमकियाँ मिल रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस खबर पे यही जानकारी कि जो धमकी इन चारों सितारों को आई है, ये पाकिस्तान से आई है और मुंबई पुलिस जो है इसकी जाँच कर रही है। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु हैं और न्यूज़ रूम से हम इन तमाम चर्चा को डिस्कस कर रहे थे। ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के साथ हम हमेशा न्यूज़ रूम से हाज़िर होते रहेंगे। फिलहाल तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।